नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नए मणिशंकर अय्यर की। जी हाँ, कांग्रेस को एक नए मणिशंकर अय्यर मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की फजीहत शुरू हो गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की राजनीति में बीजेपी की सफलता के पीछे एक अहम कड़ी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हैं। मणिशंकर अय्यर जब भी बोलते हैं तो फायदा बीजेपी को होता है। मणिशंकर अय्यर की जुबान खुलती है और कांग्रेस सवालों के घेरे में आ जाती है। यही कारण है कि मजाक में बीजेपी मणिशंकर अय्यर को अपना स्टार प्रचारक तक बताती है। हालांकि एक बात यह भी है कि स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी को भी बताया जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं या फिर बीजेपी के, क्योंकि फायदा तो बीजेपी को होता है। मणिशंकर अय्यर ने जब जुबान खोली तो फायदा बीजेपी को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिशंकर अय्यर ने हमेशा निजी हमले किए। मणिशंकर अय्यर ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर उन्हें चाय बेचनी हो तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर स्टॉल लगा लें। लेकिन नतीजा ये हुआ कि देश की जनता को ये चाय वाला बहुत पसंद आ गया और ये चाय वाला पिछले 11 साल से कांग्रेस की नाक में दम कर रहा है। मणिशंकर अय्यर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे, फायदा बीजेपी को हुआ। मणिशंकर अय्यर ने साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को नीच कहा था और नीच शब्द का फायदा नरेंद्र मोदी ने उठाया था। नतीजा ये कि जो कांग्रेस गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे रही थी वो मैदान से बाहर हो गई। नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर की बातों को खूब भुनाया और इसका उन्हें 11 सालों में बहुत राजनीतिक फायदा मिला। अब जब अय्यर साहब शांत हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक नए मणिशंकर अय्यर मिल गए हैं। जी हाँ, नए मणिशंकर अय्यर, और ये नाम है देश के पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम के लेटेस्ट बयान की बात करें तो हाल ही में उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का नुकसान हुआ और उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऑपरेशन ब्लू स्टार से राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। अब चिदम्बरम साहब जितना बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उतना ही अनकंफर्टेबल हो रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। चिदम्बरम साहब के बयानों की वजह से कांग्रेस हाईकमान काफी नाराज है और आला कमान की तरफ से ये संदेश भेजा गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई ऐसा बयान न दे जिससे पार्टी को असहजता हो। अब ऐसा नहीं है कि पी चिदम्बरम के बयान ने पहली बार कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाई हो। इससे पहले भी जब उन्होंने मुंबई के आतंकी हमलों को लेकर बयान दिया था तो पार्टी की काफ़ी फजीहत हुई थी। पी चिदम्बरम ने कहा था कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भारत कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था और कहा था कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना की जाए। पी चिदम्बरम ने अमेरिका के दबाव की बात कही तो बीजेपी उसे ले उड़ी। बीजेपी ने मुंबई आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी। पहले मुंबई का आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात। पी चिदम्बरम जब भी बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी का नया मणिशंकर अय्यर तक बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की फजीहत कराने के लिए पी चिदम्बरम पर कोई एक्शन होता है या नहीं, और देखना ये भी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पी चिदम्बरम के बयान कितने भारी पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी इन बयानों को बिहार चुनाव में खूब उठाने वाली है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।